To this lecture on abstract algebra for second semester students of BSc Mathematics. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम कोसेट्स डिफाइन करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ भी प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम कोसेट की डेफिनेशन देखेंगे। इसके लिए मान लीजिए H किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है और A इसी ग्रुप का कोई एलिमेंट है, तो लेफ्ट कोसेट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। H के लेफ्ट में A आएगा और इस सेट के एलिमेंट्स इस तरीके के होंगे जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे A फिक्स्ड रहेगा और इसका प्रोडक्ट हम H के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बनाएंगे। So this is the set of all elements of the type AH where small h belongs to capital H. तो अगर कैपिटल H के एलिमेंट्स H1, H2, H3 एक्सेट्रा हैं तो कोसेट के एलिमेंट्स AH1, AH2, AH3 एंड सो ऑन हो जाएंगे। यहाँ AH के लेफ्ट में आ रहा है इसलिए लेफ्ट कोसेट कहलाता है। इसी तरीके से हम राइट कोसेट को डिफाइन कर सकते हैं। ये राइट कोसेट है, यहाँ AH के राइट में लिखा हुआ है, तो इसके एलिमेंट्स इस तरीके के होंगे। अगर कैपिटल H के एलिमेंट्स H1, H2, H3 एक्सेट्रा हैं तो राइट कोसेट के एलिमेंट्स H1A, H2A, H3A इस तरीके के हो जाएंगे। अब इन जनरल लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अगर G अबिलियन ग्रुप हो जाए तो अबिलियन ग्रुप में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसलिए आप AH लिखें या HA लिखें दोनों सेम रहेंगे और उस केस में लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो जाएंगे। ये जो कोसेट्स दिए गए हैं AH एंड HA, ये हमने लिखे हैं मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए। अगर G एडिटिव ग्रुप हो जाए, दैट मीन्स इसका बाइनरी ऑपरेशन अगर एडिशन है, तो लेफ्ट कोसेट एंड राइट कोसेट को एडिशन सिंबल लगा के लिखा जाता है। ये हो जाएगा लेफ्ट कोसेट जहाँ A लेफ्ट में ऐड होगा कैपिटल H के एलिमेंट्स के साथ, और ये हो जाएगा आपका राइट कोसेट जहाँ A राइट साइड में ऐड होगा कैपिटल H के एलिमेंट्स के साथ। अब हम कोसेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। कोसेट के एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम ये ग्रुप कंसिडर करते हैं। G है आपका एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स। यहाँ Z डिनोट कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें 0 है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सभी इंटीजर्स आ रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स लिखे और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हुए हैं। इसका सब ग्रुप हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये H इसका सब ग्रुप है। H आपका सेट है सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये जो आपके Z के एलिमेंट्स थे इसमें से हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये है आपका सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो कि G का सब ग्रुप है। विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन ये G अबिलियन ग्रुप बनता है, क्योंकि आप किसी भी दो इंटीजर्स को जोड़ें, इंटीजर्स आप A एंड B लेते हैं तो A प्लस B इज़ द सेम एज B प्लस A, इसलिए ये G आपका अबिलियन ग्रुप बनता है। अब क्योंकि अबिलियन ग्रुप है तो इसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स आइडेंटिकल होंगे। तो अब हम इसके कोसेट्स देखते हैं, कोसेट्स ऑफ H इन G। तो ये कोसेट्स क्योंकि ये एडिटिव ग्रुप है, कोसेट्स एडिशन सिंबल लगा के रिप्रेजेंट किए जाएंगे। क्योंकि लेफ्ट और राइट कोसेट्स आइडेंटिकल है, यहाँ पर सिर्फ हम राइट कोसेट्स देखेंगे। तो सबसे पहला कोसेट जो आ रहा है दैट इज़ H प्लस 0। ये आपका सेट H था, इसके हर एक एलिमेंट में 0 जोड़ के आपको ये सेट मिलेगा H प्लस 0। अब नेचुरली हर एलिमेंट में 0 जोड़ने पे सेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपको ये पूरा का पूरा सेट H वापस मिल जाएगा। सो H प्लस 0 इज़ द सेम एज H। अगला कोसेट H प्लस 1 निकालने के लिए ये H जो है इसके हर एक एलिमेंट में हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो -4 में 1 जोड़ा तो आपको ये -3 मिला, -2 में 1 जोड़ के ये -1 मिल जाएगा, देन 0 में 1 जोड़ के ये वाला 1 मिला है, और इस तरीके से
हर एक एलिमेंट में 1 जोड़ते हुए आपको एक कोसेट मिल जाएगा H+1। H+2 के लिए जो ये सेट H था, इसके हर एक एलिमेंट में हम 2 जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं -4 में 2 जोड़ के आपको ये -2 मिल रहा है। फिर अगला एलिमेंट -2 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसीड करते हुए आपको ये H+2 मिल रहा है। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो सेट आया है दिस इज़ द सेम एज H, क्योंकि इस सेट में भी आपको सारे के सारे इवन इंटीजर्स मिल गए हैं। नेक्स्ट कोसेट आप देखिए H+3। तो H+3 में H के हर एक एलिमेंट में 3 जोड़ना पड़ेगा और 3 जोड़ने के बाद आपको ये वाला सेट मिल रहा है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेट वही आ गया है जो कि आपको यहाँ पर मिला था। तो दिस इज़ द सेम एज H+1। तो H+0 और H+1 ये आपके 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स आए थे। उसके बाद यहाँ से रिपीटिशन शुरू हो जाता है। H+0 इज़ द सेम एज H+2। फिर आप आगे H+4 निकालेंगे, वो भी इसी के बराबर आएगा। H+6 भी इसी के बराबर आएगा। तो वी गेट H+0, H+2, H+4, H+6 एक्सेट्रा, ये सारे सेम होंगे। इसी तरीके से H+1 इज़ द सेम एज H+3। आगे आप H+5 निकालेंगे तो वो भी इसी के बराबर आएगा। तो ये सारे कोसेट्स भी आपके सेम आ जाएंगे। आप देखिए कि Z में इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो Z के हर एक एलिमेंट को लेके एक कोसेट बनाया जा सकता है। तो नंबर ऑफ कोसेट्स तो आपके इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, H+0, H+1, H+2, H+3, इस तरीके से आप इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो कोसेट्स तो आपके इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, लेकिन सारे कोसेट्स अलग अलग नहीं होंगे। कोसेट्स आपके सिर्फ डिस्टिंक्ट कोसेट्स अगर देखे जाएं तो वो सिर्फ 2 ही हैं, H+0 दैट इज इक्वल टू H एंड H+1। बाकी आगे आने वाले कोसेट्स जो हैं वो इन्हीं का रिपीटिशन होंगे। ये जो हमने कोसेट्स डिस्कस किए हुए हैं ऊपर, इनसे आप कोसेट्स की 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि एनी 2 कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। या तो इनके सारे एलिमेंट सेम होंगे तो ये आइडेंटिकल हो जाएंगे, या फिर कोई एलिमेंट सेम नहीं होगा तो ये डिसजॉइंट होंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, डिस्टिंक्ट कोसेट्स आपके ये दोनों थे, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जैसे 0 अगर इसमें आ रहा है तो 0 इसमें नहीं है, 1 अगर इसमें आ रहा है तो 1 ऊपर वाले कोसेट में नहीं है। तो ये 2 जो आपके कोसेट्स हैं ये डिसजॉइंट हैं। अगर आप H+0 एंड H+2 देखते हैं तो इनके सारे एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो अगर एक भी एलिमेंट किसी कोसेट में कॉमन आ जाता है तो सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे और उस केस में कोसेट्स होंगे आइडेंटिकल। तो कोसेट्स या तो आइडेंटिकल होते हैं, सर्वसम, उनके सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, या फिर डिसजॉइंट या असंयुक्त होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। दूसरी जो कोसेट्स की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो है कि G जो आपका ग्रुप है, इट इज़ द यूनियन ऑफ ऑल इट्स डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट्स। तो आप देखिए यहाँ पर डिस्टिंक्ट कोसेट सिर्फ ये दोनों थे, इनके एलिमेंट्स का अगर यूनियन ले लिया जाए तो पूरा का पूरा ग्रुप आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 0 आ रहा है, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 एंड सो ऑन। सारे आपके पास 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो 0, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो H+0 एंड H+1 का यूनियन लेने पे आपको सारे के सारे एलिमेंट्स Z के मिल जाएंगे। तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स, ग्रुप यहाँ पर Z+ था, तो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं अगर आप इसके डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कोसेट्स का यूनियन ले लें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कोसेट्स की आपको ध्यान रखनी है वो है कि अगर 2 कोसेट्स H+A एंड H+B बराबर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि A = B हो गया।
यहाँ पर आप कैंसलेशन लॉ लगा के H से H कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैंसलेशन लॉ एलिमेंट्स के लिए लगता है और यहाँ पर H आपका पूरा सेट है, तो सेट से सेट को आप कैंसिल करके A इज इक्वल टू बी नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं कि H+1 इज इक्वल टू H+3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि H+A इज इक्वल टू H+B डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई A इज इक्वल टू B। यहाँ पर अपना एग्जाम्पल एडिटिव ग्रुप के लिए था। अगर ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव होगा तो कोसेट्स आपके HA एंड HB से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के लिए अगर दो कोसेट्स HA और HB बराबर हैं तो दिस डज नॉट इम्प्लाई A इज इक्वल टू B। तो ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखिए कोसेट्स की। अगली प्रॉपर्टी हम थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे। तो मान लीजिए H G का सब ग्रुप है और A G का एलिमेंट है, तो हम प्रूव करेंगे कि लेफ्ट कोसेट AH में भी A बिलोंग करेगा और राइट कोसेट HA में भी A बिलोंग करेगा। तो इसके प्रूफ के लिए देखिए, ये पहले हमने लेफ्ट कोसेट कंसिडर किया है। लेफ्ट कोसेट में लेफ्ट में A फिक्स रहता है और यहाँ राइट हैंड साइड पे H का कोई भी एलिमेंट आ सकता है। अब H क्योंकि सब ग्रुप है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा H में बिलोंग करेगा। तो अगर लेफ्ट में A फिक्स करें और इसे आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके कोसेट का एलिमेंट आ जाएगा। अब A इंटू E इज द सेम एज A, क्योंकि E आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू AH। इसी तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट H में है, तो आइडेंटिटी को अगर लेफ्ट में A से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर राइट में A फिक्स्ड है, लेफ्ट में हमने E से मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए ये बिलोंग करेगा राइट कोसेट HA में। अब EA A के बराबर ही होता है, तो वी गेट A बिलोंग्स टू HA। तो जिस एलिमेंट को लेके हमने कोसेट फॉर्म किया है वो एलिमेंट A राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट दोनों में ही बिलोंग करता है। की अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करें उससे पहले हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट सेट्स किसे कहते हैं। तो दो सेट A एंड B इक्विवेलेंट कहलाते हैं अगर हम A से B पर एक 1-1 ऑन टू मैपिंग या एक की आच्छादक फलन डिफाइन कर सकें। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका पहला सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट्स A B C हैं और सेकंड सेट B में 3 एलिमेंट्स 1 2 3 हैं। अगर F A से B पर हम डिफाइन करें इस तरीके से कि A की इमेज 1, B की इमेज 2 और C की इमेज 3 है, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि F 1-1 ऑन टू फंक्शन होगा क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये एक की या 1-1 फंक्शन है। साथ ही F ऑन टू फंक्शन भी है क्योंकि आप B का कोई भी एलिमेंट ले लें उसकी प्री इमेज आपको A में मिल रही है। जैसे 1 की प्री इमेज A है, 2 की प्री इमेज B है, 3 की प्री इमेज C है। तो अगर सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको फर्स्ट वाले सेट में मिल जाती है तो फंक्शन ऑन टू या आच्छादक कहलाता है। तो ये जो फंक्शन है ये 1-1 ऑन टू है और क्योंकि हम 1-1 ऑन टू फंक्शन डिफाइन कर पा रहे हैं A से B पर, तो हम कहेंगे A इज इक्विवेलेंट टू B। अब जब A इक्विवेलेंट टू B हो जाता है तो आप क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं जितने एलिमेंट्स A में होंगे उतने ही एलिमेंट्स B में होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है और B के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज आपको A में मिल रही है। इसलिए दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, अवयवों की संख्या जो होगी दोनों सेट्स में वो सेम होगी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऑर्डर से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर A इक्विवेलेंट टू B है तो ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। अब यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी आपका गिवन फंक्शन अगर दे रखा है फंक्शन f फ्रॉम A टू B, तो इसे 1-1 कैसे प्रूव करते हैं और ऑन टू प्रूव करने का मेथड क्या होता है। तो इसको 1-1 अगर प्रूव करना है तो 1-1 होने की कंडीशन होती है
कि आप x एंड y कोई भी फर्स्ट सेट A के एलिमेंट्स ले लीजिए। अगर फंक्शन 1 है तो fx इज इक्वल टू y होने पे दिस शुड इम्प्लाई x इज इक्वल टू y। तो इफ fx प्लस fy इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y, तो हम कह सकते हैं कि f11 फंक्शन है। नेक्स्ट आप फंक्शन के ऑन टू होने की कंडीशन देखिए। फंक्शन के ऑन टू या आच्छादक होने की कंडीशन होती है कि ये जो आपका सेकंड सेट है B, इसका आप कोई सा भी एलिमेंट लें, उसकी प्री इमेज आपको फर्स्ट सेट A में मिलनी चाहिए। तो ऑन टू प्रूव करने के लिए सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट B अगर आप लेते हैं तो फर्स्ट सेट में एक एलिमेंट A आपको ऐसा मिलना चाहिए सच दैट FA शुड बी इक्वल टू B। तो ऑन टू किसी भी फंक्शन को प्रूव करने के लिए सेकंड सेट का एलिमेंट लीजिए। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि सेकंड सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट स्मॉल a बिलोंगिंग टू द फर्स्ट सेट सच दैट FA इज इक्वल टू B। तो ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन को प्रूव करने का तरीका हम अगली थ्योरम में यूज़ करेंगे और आगे के लेक्चर्स में भी ये कई जगह पर काम आएगा। तो इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखिए और आगे हम इसको अभी यूज़ करेंगे। अब कोसेट से रिलेटेड अगली थ्योरम देखते हैं। तो यहाँ पर H ले रखा है सब ग्रुप ऑफ G और A एंड B G के दो एलिमेंट्स ले रखे हैं जिनको लेके हम कोसेट्स फॉर्म करेंगे। थ्योरम के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि दिस कोसेट AH इज इक्विवेलेंट टू BH, मतलब कोई भी दो लेफ्ट कोसेट्स इक्विवेलेंट होते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि कोई भी दो राइट कोसेट्स इक्विवेलेंट होते हैं एंड थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि राइट कोसेट इज इक्विवेलेंट टू लेफ्ट कोसेट। तो प्रूफ हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इन दोनों को, ये दो लेफ्ट कोसेट्स को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। अब इन्हें इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा कि इनके बीच में 1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए देखिए मैपिंग कैसे डिफाइन की हुई है। F हमने डिफाइन किया है पहले लेफ्ट कोसेट से दूसरे लेफ्ट कोसेट पे सच दैट F ऑफ, ये एलिमेंट लिया है इस फर्स्ट वाले कोसेट का, तो F ऑफ AH इज इक्वल टू BH। यहाँ BH एलिमेंट है आपका सेकेंड कोसेट का। ये मैपिंग डिफाइन की है फॉर ऑल स्मॉल h बिलोंगिंग टू कैपिटल H। अब इस मैपिंग को अगर आपको 1 शो करना है तो हमें शो करना पड़ेगा कि अगर दो एलिमेंट्स की F इमेजेस इक्वल हैं तो वो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। जैसा आपने पिछली स्लाइड में देखा था 1 होने के लिए Fx इज इक्वल टू Fy शुड इम्प्लाई x इज इक्वल टू y। अब x एंड y जो हम लेते हैं फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लेते हैं, तो यहाँ आपका पहला सेट AH है, ये आपका कोसेट है, तो इसके दो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं AH1 एंड AH2। तो अगर FAH1 इज इक्वल टू FAH2 है, अगर फंक्शन 1 है तो दिस AH1 शुड बी इक्वल टू AH2। अब F की आप डेफिनेशन अप्लाई करिए तो FAH1 की जगह हम BH1 लिख सकते हैं और FAH2 की जगह ये BH2 लिख सकते हैं। उसके बाद कैंसलेशन लॉ लगा के इस B को कैंसिल करिए तो आपके पास आ जाएगा H1 इज इक्वल टू H2। और जब H1 इज इक्वल टू H2 आ गया है तो दोनों तरफ आप लेफ्ट में A से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो AH1 विल बी इक्वल टू AH2। तो अगर इमेजेस इक्वल हैं दिस इम्प्लाइज एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। ये 1 की कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई, इसलिए F इज 1। अब नेक्स्ट हम इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। उसके लिए आपको शो करना पड़ेगा कि इस सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट लें तो उसकी प्री इमेज आपको यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो ये सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट ले रखा है B स्मॉल h बिलोंगिंग टू दिस कोसेट BH। अब ये एलिमेंट क्योंकि BH में बिलोंग कर रहा है तो स्मॉल h कैपिटल H का एलिमेंट होगा और स्मॉल h अगर कैपिटल H में है तो A इंटू स्मॉल h
इस कोसेट में बिलोंग करेगा। तो हमें इस कोसेट का एलिमेंट AH ऐसा मिल गया है सच दैट इसकी जब F इमेज ली जाएगी तो आपको वापस BH मिल जाएगा। तो हमने BH यहाँ लिया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्मॉल AH आपको यहाँ मिल गया है, सेटिस्फाइंग द कंडीशन कि FAH इज इक्वल टू BH। इसलिए हम कह सकते हैं कि F ऑन टू है। अब F जैसे ही 1 1 ऑन टू हुआ, हम कह सकते हैं कि ये AH एंड BH इक्विवेलेंट हैं। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हो गया। अब सेकंड एंड थर्ड पार्ट सिमिलरली प्रूव होते हैं। सेकंड पार्ट में इन दोनों को इक्विवेलेंट प्रूव करना था, तो मैपिंग हम HA से HB पर डिफाइन करेंगे सच दैट FHA इज इक्वल टू HB, और फर्स्ट पार्ट की तरह ही इसे 1 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। थर्ड पार्ट के लिए इन दोनों को इक्विवेलेंट शो करना है, तो मैपिंग हम HA से AH पर डिफाइन करेंगे सच दैट FHA इज इक्वल टू AH, और इस मैपिंग को 1 1 ऑन टू प्रूव करके हम शो कर सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। अब ये जो 3 रिजल्ट्स हमने प्रूव किए हैं, इनकी बेसिस पे हम कोसेट्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिड्यूस कर सकते हैं जो हमारे आगे के डिस्कशन में भी काम आएगी। तो सबसे पहला रिजल्ट ये था कि AH इज इक्विवेलेंट टू BH, और हमने देखा था कि जब दो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, दैट मीन्स उनका ऑर्डर बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ AH इज द सेम एज ऑर्डर ऑफ BH, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी टू लेफ्ट कोसेट्स इज सेम। अब EH भी एक लेफ्ट कोसेट ही है। E आपका आइडेंटिटी एलिमेंट को लेते हुए जो कोसेट बनाया गया है वो आप EH है। इसमें भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने कि हर एक लेफ्ट कोसेट में है। अब EH इज द सेम एज H, क्योंकि H के हर एक एलिमेंट को जब आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको H ही वापस मिल जाएगा। तो हमारा कंक्लूजन ये हुआ कि किसी भी लेफ्ट कोसेट में उतने ही एलिमेंट्स होते हैं जितने कि आपके सब ग्रुप H में है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड कंडीशन देखेंगे तो कोई भी दो राइट कोसेट्स इक्विवेलेंट हैं, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी टू राइट कोसेट्स विल बी द सेम। HE भी राइट कोसेट है तो इसमें भी उतने ही एलिमेंट्स होंगे, एंड E क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, HE इज द सेम एज H। तो ऑर्डर ऑफ H इज द सेम एज ऑर्डर ऑफ एनी राइट कोसेट। तो अब आप देखिए लेफ्ट कोसेट का ऑर्डर भी ऑर्डर ऑफ H के बराबर है, राइट कोसेट का ऑर्डर भी ऑर्डर ऑफ H के बराबर है। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ लेफ्ट कोसेट, ऑर्डर ऑफ राइट कोसेट एंड ऑर्डर ऑफ H, ये तीनों आइडेंटिकल होते हैं। किसी भी लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने कि उस सब ग्रुप में हैं जिस सब ग्रुप को लेके इन कोसेट्स को फॉर्म किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है आज जो हमने थ्योरम की उससे, इसको हम फर्दर डिस्कशन में भी यूज़ करेंगे, तो आप इसको ध्यान में रखिए। एंड दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।